हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस और मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला को बचपन में ही पढ़ा होगा। P गुने R गुने T/100 यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। तो चलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000, गुने दर कितना है 10% और समय कितना है 2 और बट्टा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 5 दहाई 500, 500 दूना 1,000। मैं एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं सभी टाइप का एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि कंचन 8,000 रुपये किसी से उधार लेती है कि वह 2 वर्ष के बाद उसे 10,000 रुपये लौटाएगी। तो बताए कि वह किस दर से, उसका ब्याज दर क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 8,000 रुपये क्या है, मूलधन है हमारा, और लौटा कितना रही है, यानी मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 8,000 रुपया है और मिश्र धन यानी लौटा कितना रहा है, तो लौटा रहा है 10,000 रुपया। तो ब्याज कितना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 2,000 का, यानी 2,000 को न करके वो देगा। तो चलिए आपने बचपन में ही पढ़ा होगा दर निकालने का फॉर्मूला कि मूलधन गुने 100, नहीं सॉरी ब्याज गुने, आपने ये पढ़ा होगा कि ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। तो चलिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्याज कितना है हमारा, दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि 2,000 ही लगाएगा ना, तो 2,000 गुने 100 बटा मूलधन कितना है 8,000। तो मूलधन कितना है 8,000 है, गुने समय कितना है, तो समय आपको पता चल रहा है कि 2 वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूना 8, 4 25 व 100, 2 से 2 कट गया, यानी 25 बट्टा में 2। कहने का मतलब है कि 12.1/2% की दर रहा होगा। दर कितना था 12.1/2% की दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 2,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज की दर पर दी गई कि अंत में उसे 3,000 रुपये चुकाना पड़ा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है टाइम। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, तो इसमें आपसे समय पूछ रहा है। तो आपने समय का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो चलिए 2,000 से 3,000 की 2,000 से 3,000 लौटाना था, तो ब्याज कितना है 1,000 का, 1,000 गुने 100 बटा मूलधन कितना है 2,000 का, दर कितना हो गया, दर है 12%। तो चलिए देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 100 बट्टा में 12, 8.4 बट्टा में 12। समय कितना हो गया हमारा 8.4 बट्टा में 12। इसको आप कटा भी सकते हो तो 1/3 आ जाएगा, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही है। यानी समय, आपने समय का क्या फॉर्मूला देखा कि ब्याज गुने समय बटा मूलधन गुने दर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ से आपको टाइप वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। एग्जाम में आपको लगभग 5 तरह का एसआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें पहला टाइप है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का आपने देखा ही होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो ब्याज दर कितना होगा। तो चलिए बेसिकली इस मतलब जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये -1 गुने 100
अब बट्टा में कितना होता है टी, यानी हमसे दर पूछ रहा है तो आर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि दर होता है यानी रेट, और टी क्या होता है टाइम, और एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल यानी गुना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है यानी गुना होता है। देखिए 3 गुनी कह रहा है, सबसे आपको बात पकड़ना है, यहाँ पर 3 गुनी कह रहा है तो 3 घटाओ 1 घटा देंगे इसमें से 1, ब्रैकेट में इसको रखेंगे तब 100 कर देंगे। अब बट्टा में समय कितना दिया हुआ है 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 1, और गुन्ने ये तो 100 में ही है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 50 हुआ, कितना होता है 100, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा 50%। चलिए फिर से बताते हैं। इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो उसका ब्याज दर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको इस फॉर्मूला का याद रखना है, और इस टाइप का जब भी आएगा दर निकालने के लिए तो आपको एम का मतलब गुना होता है, आर का मतलब दर होता है, टी का मतलब मतलब टाइम होता है। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल देना है। तो चलिए एक और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये रहा इसका प्रैक्टिस। आप लोग इसको सबसे पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट में, आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ, तब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो होप यू गाइस आप लोगों ने इसको वीडियो रोक कर आपने इसको बना लिया होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया एम का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो 4 घटाव में 1 और गुना में 100, और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में कितना वर्ष है 5। तो देखिए 4 में से गया तो 3, गुना में 100 और बट्टा में 5, तो 5 20 हुआ, कितना होता है 100, तो 20 23 60, यानी 60% का दर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में आपको जैसे कि मैंने बताया आपको दर निकालने के लिए था, तो इसी में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है समय निकालने के लिए। तो चलिए समय वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें आपको दर पूछ सकता है, तो दूसरे टाइम आपको समय पूछ सकता है। फॉर्मूला सेम ही, बस आर के जगह पर आपको टी कर देना है, यानी फॉर्मूला आपका यह है कि टी बराबर एम माइनस में 1 गुन्ने में 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा आर। आपको करना क्या था, आर के जगह पर टी करना था, टी के जगह पर आर करना था। ये रहा इसका फॉर्मूला। तो चलिए इसको बनाते हैं। यानी हमसे पूछा कितना जा रहा है, कितना गुना कर रहा है, तो 3 घटा में 1 और गुना में कितना हो जाएगा 100 और बट्टा में आर कितना है 5। तो देखिए 3 में से गया तो 2 गुने 100 और बट्टा में 5, तो 5 20 हुआ 100, यानी कितना हो जाएगा 40%, सॉरी 40, टाइम नाम से पूछ रहा है तो 40 हो जाएगा हमारा। 40 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जाने से पहले उस क्वेश्चन को मतलब बनाने की थीम समझ लीजिए क्या रहा, कि यानी ये जो है आपको नेक्स्ट प्रश्न जो मैं आपको दूंगा उसके लिए आपको इस फार्मूला को जानना जरूरी है। तो इसमें इस बात को जानना आपको जरूरी है। कह रहा है कि कोई दर यदि आपको दिया होगा कि T1 समय में M1 गुनी हो जाए तो उसी दर पर T2 समय में M2 गुनी होने पर उनके बीच का संबंध क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें आपको फार्मूला का यूज करना है M-1 बट्टा में T1 बराबर में M2 माइनस में 1 बट्टा में T2। तो यह फार्मूला का आपको यूज करना है। यानी एग्जाम में आपको देगा कि कोई दर T1 समय में M1 गुनी हो जाता है तो उसी दर पर आपको T2 समय में M2 गुना होने के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए आपको तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देंगे आपको तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें बेसिकली आपको वर्ष पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितना समय में वह 7 गुनी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो 4 गुनी कर रहा है तो m के जगह पर 4 रखेंगे, माइनस में 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा T1 कितना कर रहा है 5 वर्ष, यानी पहला वर्ष कौन है 5 वर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। चलिए बराबर का चिन्ह दे देंगे। फिर कह रहा है कितना 7 गुना हो जाएगा, तो 7 घटाव में 1 बट्टा में कितने समय में, तो हमको T2 नहीं दिया है तो T2 हमको निकालना है। तो 3 बट्टा में 5 बराबर 7 में से 1 गया तो 6
अब बट्टा में कितना हो जाएगा T2, तो 3 दूना 6, तो T2 का मान हो जाएगा कितना 10, यानी जो है वह 10 वर्ष में क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसका एक और प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। यह रहा प्रैक्टिस, आप लोग बना के देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। बस आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर देना है। तो चलिए, तो होप यू गाइस आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश किया होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है 5 गुनी, तो 5 में से 1 घटा देंगे, बट्टा में समय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में कह रहा है कितना 6 गुनी हो जाएगा, तो 6 में से 1 घटा देंगे, बट्टा में हमसे T2 तो नहीं दिया हुआ तो हमको इसी को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में 3, और 6 में से 1 गया 5, बट्टा में T2, तो ये तो नहीं दिया हुआ है, नहीं कट रहा है, तो 4 T2 बराबर 5 दिया 15, तो T2 बराबर हो जाएगा 15 बट्टा में 4, यानी 15 बट्टा में 4 समय इसका हो जाएगा, यानी 3 बट्टा में 4, यानी 4 3 12 3, 15 बट्टा 4, ये क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप इसके थीम को समझ लें कि कोई धन यदि R% की दर से एक निश्चित समय में M1 गुनी हो जाती है तो उसी समय के लिए R2 दर पर M2 गुनी हो जाए तो दोनों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो आपको यह संबंध होगा बट्टा में R1 बराबर M2 घटाव में 1 बट्टा में R2। चलिए इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यह है कि कोई धन 8% की दर से एक निश्चित समय में 6 गुनी हो जाती है तो कितने % की दर से वह 11 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग कह रहा है क्या 6 गुनी, तो 6 में से 1 घट जाएगा, और बट्टा में कितना कह रहा है R1 कितना है हमारा 8% बराबर हमसे M2 कितना दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 11 में से 1 घट जाएगा, और इसमें हमको दर को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, 6 में से 1 गया 5, और बट्टा में 8 बराबर 11 में से 1 गया 10, और बट्टा में R2, तो 5 दूना 10 2, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, तो R2 का मान हो जाएगा इसमें 8 दूना 16, R2 का मान हो जाएगा इतना पर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। तो अगला टाइप जाने से पहले इसकी थीम क्या है तो उसको देखते हैं। तो कोई धन R1% से T1 समय में M1 गुनी हो जाए तो R2 दर से T2 समय में M2 गुनी हो जाएगी, तो हमको उसका क्या संबंध होता है तो वो हमें देखना है। तो चलिए M1 माइनस में 1 बट्टा में हो जाएगा R1 T1 बराबर M2 माइनस में 1 बट्टा में हो जाएगा R2 T2। तो ज़रा इसका संबंध, चलिए इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दिया हुआ था कि कोई धन R1% से T1 वर्ष में M गुनी हो जाए तो R2 दर से T2 समय में M2 गुनी हो जाएगी, तो उनके बीच का संबंध, जैसे कि मैंने आपको बताया था संबंध, तो उस संबंध का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें दिया हुआ कितना है 12 गुनी हो जाएगी, तो सबसे पहले 12 घटाव में 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 5, यानी कितना है R कितना है हमारा 5, और समय कितना है 3 बराबर, और इसमें कितना कह रहा है 9 गुनी हो जाएगी, तो 9 घटाव में 1, इसमें कितना दिया हुआ है दर दिया हुआ है हमारा 4, और समय हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 12 में से गया कितना 11, और 5 दिया 15 बराबर 9 में से 1 गया 8 बट्टा में 4 गुने T2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 2, तो 15 दूना 30 बट्टा में 11, तो T2 का मान हो जाएगा 15 दूना 30 यानी बट्टा में 11, यानी 15 दूना 30 बट्टा में 11, तो 2.8 बट्टा में 11%। सॉरी ये कितना T2 है तो समय होगा, यानी इतने
यानी कहने का मतलब है कि धन जो है वह इतने समय में क्या हो जाएगी, यानी लगभग 2 वर्ष में वो जो है वह क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो चलिए, तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब कर दें। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं पूरा समाप्त कर दूँगा।